अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे बाबर आजम की। और कहते हैं कि तारीफ वो जो दुश्मन करे, यानी आपके दोस्त, आपके जानने वाले तो आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन दुश्मन तब ही करता है तारीफ जब आप कुछ आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं बाबर आजम। वो हर किस्म का रिकॉर्ड, सेंचुरियां, 50यां, स्ट्राइक रेट, एवरेज, हर किस्म में बेहतरीन जा रहे हैं। और लगता यह है कि अगर इसी तरह की फॉर्म और टेक्निक के साथ वो खेलते रहे तो बहुत जल्द वो तमाम तर रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लेंगे और बाकी दुनिया के तमाम प्लेयर्स को बहुत पीछे छोड़ देंगे। अभी हाल ही में हरभजन सिंह ने बात की है बाबर आजम के बारे में। हरभजन सिंह वही हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इंडिया के साथ इस पोजीशन में नहीं है कि वर्ल्ड कप का मैच खेले, और वर्ल्ड कप में वो कभी भी पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत सकता और उन्हें चाहिए कि वो वॉक ओवर दे दे। लेकिन अब जब उन्हें पाकिस्तान ने 2021 वर्ल्ड कप में हराया भी, और वन साइडेड हराया, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का मैच होगा और इतनी आसानी से पाकिस्तान के जो ओपनर हैं रिजवान और बाबर वो बड़ी जल्दी से और बड़े आराम से पुरसुकून अंदाज में सारे टारगेट को चेज कर लेंगे। इसी तरह से किया बाबर आजम और रिजवान ने। और उसके बाद आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो मुसलसल बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीफ कर रहे हैं। हरभजन सिंह से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो हैं वो अगर इसी तरह से परफॉर्म करते रहे तो वो क्रिकेट के लेजेंड होंगे। और उनको किसी ने पूछा कि वो फैब 4 में आ सकते हैं क्या, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि इस वक्त फैब 4 में कौन है, कौन कौन से प्लेयर हैं और फैब 4 असल में है क्या, लेकिन ये मुझे पता है कि बाबर आजम जिस टेक्निक और जिस टेम्परामेंट के साथ खेल रहे हैं, अगर इसी तरह से वो खेलते रहे तो वो बहुत जल्द क्रिकेट के लेजेंड शुमार होंगे। उनका मजीद ये कहना था कि बाबर आजम अभी वक्त दरकार है बाबर आजम को, अभी वो थोड़े से जूनियर प्लेयर हैं, अभी उन्हें ज़्यादा देर नहीं हुई, 28 साल उनकी उम्र है। तो अगर वो इसी तरह से, इसी टेम्परामेंट के साथ, इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे तो बहुत जल्द बाबर आजम जो है वो एक बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे क्रिकेट का, और क्रिकेट की दुनिया में वो ऐसे रिकॉर्ड्स छोड़ जाएंगे कि जो बाहर के प्लेयर्स के लिए पूरा करना और उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं इंडियन, उन्होंने भी तारीफ की बाबर आजम की। मुख्तलिफ मौक़ों पे हमने देखा कि वो तारीफ करते रहे और मज़ा भी तब आता है। पाकिस्तानी शायकीन भी पूरा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं इंडियन प्लेयर्स को, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अप्रिशिएट कर रहे हों। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत कम तारीफ मिलती है इंडिया की तरफ से, और वो तभी मिलती है जब आप बहुत कुछ आउटस्टैंडिंग कर रहे हो। रविचंद्रन अश्विन ने बाबर आजम की तारीफ की जब उन्होंने चौथी इनिंग में 196 रन की इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी रिसेंटली। तो अश्विन ने कहा कि बाबर आजम यू रॉक, यानी बाबर आजम जो है उनका कोई मुकाबला नहीं। वो ये समझते हैं कि बाबर आजम ने जिस तरह की इनिंग खेली, क्योंकि बाबर आजम को जब कोहली के साथ कंपैरिजन किया जाता था बाबर आजम का, तो यही कहा जाता था कि शायद चेज एक ऐसी चीज है जिसमें बाबर आजम थोड़ा सा पीछे है। लेकिन बाबर आजम ने ये साबित किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में जब उन्होंने 100 किया चेज करते हुए, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन की जो उन्होंने इनिंग खेली चेज करते हुए, तो आपको लगा, सब लोगों ने ये अप्रिशिएट किया, खासतौर पे इंडियंस ने भी, कि बाबर आजम चेज में भी अब उस तवातुर के साथ स्कोर करना शुरू हो गए हैं और उनका टेम्परामेंट और सारी चीज़ें बाकायदा तौर पे उसी तर्ज अमल पर जा रही हैं जिस तर्ज अमल पर लेजेंड क्रिकेटर्स की होती हैं। अब उसके बाद जो है विक्रांत गुप्ता जो है इंडियन प्लेयर, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी बाबर आजम जो है वो फैब 4 में आ जाएंगे। फैब 4 का आपको आइडिया होगा कि उसमें न्यूजीलैंड के केन विलियमसन हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं, विराट कोहली हैं इंडियन के, और इंग्लैंड के जॉय रूट हैं। और लोगों का ये ख्याल है कि बाबर आजम जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह से डिक्लाइन चल रहा है विराट कोहली का, तो बाबर आजम जो है वो फैब 4 में ज़्यादा फिट होते हैं। अगर हम इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें मोहम्मद कैफ की, तो मोहम्मद कैफ ने कहा है कि बाबर आजम ने हमेशा से अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, लेकिन इनको उस तरह से अप्रिशिएट किया नहीं जाता जिस तरह से बड़े प्लेयर्स को किया जा रहा है। तो वो ये समझते हैं कि बाबर आजम को और अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, और ज़्यादा सराहा जाना चाहिए बाबर आजम को, और अगर और ज़्यादा सराहा जाते हैं बाबर आजम और ज़्यादा तारीफ होती है तो ये मज़ीद निखर के सामने आएंगे, मज़ीद ये बेहतर परफॉर्मेंसेस देंगे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पर। अब दूसरी तरफ हम बात करें अश्विन की, तो रविचंद्रन अश्विन की हमने बात की पहले भी कि उन्होंने जो चौथी इनिंग थी, और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि मैं ये समझ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है
वो शायद वन साइडेड हो जाए। और जिस तरह से पाकिस्तान पहली इनिंग में फ्लॉप हो गया था, तो दूसरी इनिंग में जिस तरह से इन्होंने चेस किया और उसको ड्रॉ करने में कामयाब हुए मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी और बाबर आजम की जो 196 रन है उनकी मदद से, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो बेहतरीन किस्म की फॉर्म में और बेहतरीन किस्म के प्लेयर हैं। दिनेश कार्तिक की हम बात करें तो दिनेश कार्तिक ने कहा था जब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मैच में 158 रन की इनिंग खेली थी बाबर आजम ने, तो उससे पहले थोड़ा सा आउट फॉर्म थे बाबर आजम, और बाबर आजम जो है वो ये लग रहा था कि शायद फॉर्म से बाहर आ रहे हैं और शायद परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने उसी वक्त में तीसरे ओडीआई में 158 रन की जब इनिंग खेली तो दिनेश कार्तिक ने कहा कि बड़े प्लेयर्स की यही निशानी होती है कि वो बहुत ज्यादा वक्त के लिए आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहते, और ऐसा ही कुछ मामला है बाबर आजम के साथ कि बाबर आजम ज्यादा देर आउट फॉर्म नहीं रह सकते, और उन्होंने परफॉर्म किया, वो वापस कम बैक किया, 158 रन की इनिंग खेली। इस तरह की इनिंग्स जो है वो बहुत कम खेलने में मिलती हैं। जब आप आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हो और एकदम से आपने 100 किया और उसको 150 में कन्वर्ट कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, तो ये दिनेश कार्तिक की तरफ से ये तारीफ सुनने को मिली हमें बाबर आजम की। यानी इंडियन क्रिकेटर्स जितने भी हैं वो किसी न किसी सूरत में बाबर आजम की जो है वो तारीफ करते हमें नजर आते हैं। अब उसके बाद बात करें आकाश चोपड़ा की। आकाश चोपड़ा के व्लॉग्स आप देखते होंगे यूट्यूब पे, और दूसरी उनका चैनल है और वो बहुत ज़्यादा माने परवाने यूट्यूबर हैं क्रिकेट की सेंस में, और क्रिकेटिंग सेंस उनकी बहुत अच्छी है। वो बाबर आजम की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, और हमने देखा होगा कि अक्सर उनके व्लॉग्स जो हैं उसमें वो कहते हैं कि बाबर आजम को जो है वो एशिया का आजम भी कहते हैं, और दूसरी बहुत से वो अलकाबाज से नवाजते हैं आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा की अप्रिसिएशन इसलिए मैटर करती है कि वो क्रिकेटिंग सेंस उनकी बहुत अच्छी है, वो बाकायदा तौर पे बात करते रहते हैं क्रिकेट पे, और इस वजह से उनके व्लॉग्स को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है उनकी। इस वजह से आकाश चोपड़ा जो है उनकी जो अप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और वो बाबर आजम को हमेशा सराहते हैं। वो कहते हैं कि बाबर आजम लाजवाब क्रिकेटर हैं और इनका जवाब नहीं है। वो टॉप 5 भी बाद दफा वो गर्दानते हैं, वो समझते हैं कि टॉप 4 कोई चीज़ नहीं है, टॉप 5 असल में चीज़ है, और बाबर आजम जो है वो उसमें लीडिंग बैटर के तौर पर उस फेब 5 में शामिल है। इसी तरह से हम बात करें, फिर से एक दफ़ा आते हैं हरभजन सिंह पे। हरभजन सिंह का जो ट्वीट है उसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, उनकी बात को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है कि हरभजन सिंह ने बड़ी तनकीद की है पाकिस्तानी क्रिकेट पे, हमेशा से बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। हमने देखा होगा कि वो अक्सर जो है वो क्रिकेट ग्राउंड में हो या ऑफ द फील्ड हो तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट को जो है वो मजाक की नज़र से देखते हैं और उस तरह से सराहते नहीं थे जिस तरह से सराहना। लेकिन बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज हैं उन्होंने मजबूर कर दिया है हरभजन सिंह जैसे क्रिकेटर को भी कि वो बाबर आजम की तारीफ करें और वो अच्छी क्रिकेट की तारीफ करें। असल में अच्छी क्रिकेट की तारीफ हो रही है, और जब तक बाबर आजम परफॉर्म करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि ना सिर्फ पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से, बल्कि इंडिया से खास तौर पे जो हमारा जो है वो क्रिकेट राइवल नजर आता है उसकी तरफ से भी तारीफें नजर आएंगी, हमें तारीफें मिलेंगी। और हम ये ख्वाहिश रखते हैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, और ओवरऑल जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी ये ख्वाहिश रहते हैं कि बाबर आजम जो है वो फॉर्म में रहें, अच्छा परफॉर्म करते रहें, और बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर करते रहें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हामिद नासिर।